students, how are you? I hope so. The last poem of the book Flamingo you must have completed along with the question answers, and as you people are not asking anything else, so you must be getting. Students, in the last video मैंने बोला था कि that we will start Indigo, but I found Indigo chapter a bit lengthy and less interesting, especially with the online videos. So I opted this Vistas. You also have the same, and up to anime we have finished. Let's start the chapter 5th, that is should wizard hit mummy. That is a bit interesting chapter also, और मज़ा भी आएगा ऑनलाइन पढ़ाने में थोड़ा सा. That Indigo we will keep maybe when the schools will open, और नहीं open हुए तो we will continue with the same only. Okay, so let's have a look on the chapter. What is there in the chapter? Story में क्या होता है, एक स्टोरी सुनाने से पहले आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ मैं. आप जब वीडियो देखेंगे तो आप खुद सोचना उस आंसर्स को. कभी किसी छोटे बच्चे को स्टोरी सुनाई है? कभी कोई ऐसा मौका मिला हो कभी आपको कि आपने किसी छोटे बच्चे को कोई स्टोरी सुनाई हो? अगर हाँ, तो स्टोरी सुनाते समय आप कुछ ख्याल भी रखते हैं या हमें कुछ भी सुना देते हैं? ख्याल इन द सेंस कि किन चीज़ों के बारे में सोचते हैं आप? कुछ स्टोरी में कुछ मॉरल होता है, नहीं होता है, लाइक दैट ओनली. कभी कुछ सोचा है ऐसा कि कुछ मॉरल भी होना चाहिए, और कुछ लाइक दैट कि कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे बच्चे को कुछ सीख मिले. क्योंकि छोटे बच्चों का जो मन होता है वो बहुत कोमल होता है, बहुत सॉफ्ट होता है. आप उसे जैसे मोल्ड करोगे, जैसे उसे ढालोगे, वैसे ही ढलेगा. तो जो बड़े लोग हैं जो स्टोरी सुना रहे हैं, उन लोगों की ये जिम्मेदारी होती है कि वो ऐसी स्टोरी सुनाएं. क्योंकि छोटे बच्चों को जब आप जो भी स्टोरी सुनाते हैं ना, उसको सच मान लेते हैं और उनका माइंडसेट वैसे ही बन जाता है और वो उसी तरह से सोचते हैं. तो यहाँ की जो स्टोरी है, ये जो पर्टिकुलर स्टोरी है, ये एक ऐसी स्टोरी है जो बेसिकली जॉन अपडाइक ने लिखी है, और स्टोरी का नाम है शुड विजर्ड हिट मम्मी. अब टाइटल पे आ जाता है. सबसे पहले तो विजर्ड का मतलब होता है मैजिशियन, जिसको हम बोलते हैं जादूगर, जिसके पास एक मैजिक विंग होती है, वो घुमाता है और सब कुछ चेंज हो जाता है. यहाँ पे एक क्वेश्चन पुट ऑन है इन द टाइटल ऑफ द चैप्टर कि शुड विजर्ड हिट मम्मी, क्या विजर्ड को मम्मी को मारना चाहिए? अब ये आप जब स्टोरी क्लियर होगी तब आपको पता चलेगा. मैं इस वीडियो में आपको एक स्टोरी बता रही हूँ इस चैप्टर की. आपका काम ये है कि जब वीडियो फिनिश हो जाए, कल की प्रिपरेशन के लिए जब हम पैराग्राफ रीडिंग स्टार्ट करेंगे और एक्सप्लेनेशन, तब तक आप उसको समझ के रखेंगे. आप एक रीड करके रखेंगे चैप्टर को, ताकि आपको जब हम पैराग्राफ रीडिंग करें तो आपको समझ आ जाए, जैसे हम एडवांस रीडिंग बोलते हैं. चलिए स्टोरी शुरू करते हैं. स्टोरी में दो लोग हैं, एक है जैक और एक है जो. जो है वो एक छोटी सी बेटी है, हार्डली 3 to 4 years ओल्ड, ज़्यादा बड़ी नहीं है. और जैक जो है वो उसके पापा हैं. जैक जो है वो एक ऐसा हस्बैंड है और ऐसा फादर है जो कि बहुत हेल्पफुल है अपनी फैमिली के लिए. लेकिन यहाँ पे आके वो हेल्पलेस हो जाता है, क्योंकि उसकी जो बेटी है वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस है. क्यूरियस मतलब बहुत ज़्यादा जिज्ञासु है. उसे सेटिस्फाई करना बहुत मुश्किल है. अगर उसको कोई कुछ कहानी भी सुनाता है तो वो उस कहानी में हमेशा उसके क्यों ख़त्म नहीं होते हैं. ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ. जैसे जनरली जो छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत सा उनके पास एक पिटारा होता है क्यों का. ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा तो नहीं होता है, या वैसा नहीं होता है, या ऐसा ही क्यों हुआ, या वैसा ही क्यों हुआ. ऐसे ही वो छोटी सी बच्ची है. सिचुएशन ये है स्टोरी की कि उसके जो पापा हैं वो उसको सैटरडे इवनिंग में या सैटरडे नाइट में, क्योंकि कल संडे होता है तो उसके पापा उसके लिए फ्री होते हैं, उसे ऐसा लगता है, और हर सैटरडे को उसके पापा उसे एक स्टोरी सुनाते हैं सैटरडे नाइट को, और बाकी दिन स्टोरी उसकी मदर सुनाती है, जिसका नाम क्लेयर है. उसकी मदर जो है, एक फैमिली सेटअप अगर मैं आपको बताऊं तो जो का एक छोटा भाई है जो कि हार्डली 6 month का है, मिल्क सकिंग बेबी है, और जैक की जो वाइफ है वो प्रेग्नेंट है और शी इज़ अबाउट टू हैव हर बेबी. और अभी एट प्रेजेंट जो जैक की वाइफ है वो नीचे कुछ काम कर रही होती है, पेंटिंग वर्क कर रही होती है,
और वो बहुत बिजी होती है, इसलिए ये काम जैक को दिया होता है कि आप जाके जो को सुलाइए। अब जब भी उसके पापा, जो के पापा जब भी उसे स्टोरी सुनाते हैं, तो जो है एक मतलब उस स्टोरी का एक सीधा सीधा सा लाइनअप होता है। मतलब एक होता है ना कि एक मेन कहानी यही होती है, बस कैरेक्टर्स बदल जाते हैं। जैसे कहानी का लाइनअप होता है कि एक क्रिएचर होता है जंगल का, और उस जंगल के क्रिएचर को कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। हमेशा हर कहानी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, और वो जब प्रॉब्लम आती है तो वो फिर आउल के पास जाता है। आउल एक एडवाइज़र है जो कि सलाह देता है कि आपकी समस्या कैसे दूर होगी, और आउल हमेशा एडवाइस देता है कि आप विज़र्ड के पास जाइए, मैजिशियन के पास जाइए। फिर वो जो भी क्रिएचर होता है जिसको प्रॉब्लम होती है, वो आउल के बाद से फिर मैजिशियन के पास जाता है। मैजिशियन जादू करके उसकी प्रॉब्लम को दूर कर देता है, बदले में उससे पैसे मांगता है। हमेशा ऐसा होता है, क्रिएचर के पास पूरे पैसे नहीं होते, तो जितने होते हैं उतने तो दे देता है, और बाकी के पैसे वो उससे बोलता है कि मैजिशियन उसे खुद बताता है कि बाकी के पैसे आप कहाँ से जाके लेंगे। तो वो उसको कहीं वेल पे भेजता है और उसे कहता है वहाँ पे जाके आप डिगिंग करो, वहाँ से आपको बचे हुए जो कॉइन्स है वो मुझे ला के दो। इस तरह से कहानी होती है। फिर वो अपने घर जाता है और स्टोरी यहाँ फिनिश हो जाती है। अब रोज जब भी वो उसके पापा से कहानी सुनाते हैं तो मेन जो स्टोरी होती है वो यही होती है। एक क्रिएचर हुआ, उसको प्रॉब्लम हुई, वो आउल के पास गया, फिर आउल से फिर वो मैजिशियन के पास गया, फिर मैजिशियन से वो पैसे लेने, थोड़े पैसे जो कम पड़ते हैं उसके लिए कहीं और गया, फिर उसके बाद ऐसे करके स्टोरी ख़त्म हो जाती है। आज भी स्टोरी लाइनअप वही है, कुछ नया नहीं है स्टोरी में। तो आज स्टोरी जो है शुरू होती है, तो पापा खुद पूछते हैं बेटी से कि बेटी ये बताओ आज कौन सा क्रिएचर है। तो उसकी नर्सरी की जो मैडम होगी उसने इस बार उसको एक नया एनिमल बताया होगा, रॉगर स्कंक। स्कंक जो है एक एनिमल है जिसमें से बहुत बुरी बदबू आती है, एक तरह का एनिमल होता है। तो सडनली उसे याद आया कि उसकी नर्सरी की टीचर ने आज ये वाला एनिमल मैंने सजेस्ट किया है, तो वो सडनली स्कंक बोलती है, तो रॉगर स्कंक आ जाता है एकदम से। रॉगर जो है वो मेन नाम है, हर क्रिएचर का नाम रॉगर होता है। अब जैसे रॉगर अगर एलिफेंट है तो एलिफेंट हो जाता है, रॉगर डीर है तो रॉगर डीर हो जाता है, क्लियर। रॉगर अगर हॉर्स है तो रॉगर हॉर्स हो जाता है। उसी तरह से स्कंक भी एक एनिमल है, तो इसलिए यहाँ पे स्टोरी में अभी जो एट प्रेजेंट जो स्टोरी चल रही है वो रॉगर स्कंक की स्टोरी है, ठीक है। रॉगर स्कंक जिसमें से बहुत बदबू आती है, छोटा सा बच्चा होता है एनिमल का। वो जब और बच्चों के साथ खेलने जाता है, जब वो सारे बच्चों को खेलते हुए देखता है, वो भी चाहता है कि मैं भी खेलने जाऊँ। वो जाता है खेलने, लेकिन उसकी बदबू से सब याक याक दूर भगा देता है उसको, कोई उसके साथ खेलना नहीं चाहता है। तो सडनली फिर जो बोलने लगती है, पापा कि इससे बोलो कि वो आउल के पास जाए, क्योंकि उसको पता होता है सारी स्टोरी लाइनअप क्या है। तो वो तुरंत बोलती है कि पापा इससे कहो कि वो आउल के पास जाए। फिर जैक उसको वापस डांटता है, हु इज़ टेलिंग द स्टोरी, फादर इज़ टेलिंग द स्टोरी, तो आप चुप रहो, फादर बताएंगे। फिर वो चुप हो जाती है, मुंह बना के बैठती है और वेट करती है पापा कब कहेंगे कि आउल के पास जाओ। फिर वो आउल के पास जाता है, आउल को भी वो बदबू बर्दाश्त नहीं होती है। फिर आउल से कहता है, आउल उसको एडवाइस देता है कि दूर रहो और विज़ार्ड के पास जाओ। फिर वो विज़ार्ड के पास जाता है। फिर विज़ार्ड को भी बहुत बुरी बदबू आती है, लेकिन वो विज़ार्ड उसे एनी हाउ उसकी रोज़ स्मेल चेंज करके उसकी जो गंदी स्मेल है उसको रोज़ स्मेल में बदल देता है। और फिर वही चीज़ होता है, वो उससे 7 पेनीज़ मांगता है, पेनीज़ मतलब पैसे, और उसके पास वो पैसे कम पड़ते हैं। फिर वो उससे बोलता है आप जाके एक वेल है दूर, एक कुआं है, वहाँ जाओ, वहाँ पे खुदाई करो, वहाँ पे जो बचे हुए पेनीज़ है वो ला के दो, और इस तरह से वो जाता है। अब जब वो वापस बाकी के एनिमल्स के पास आता है, क्योंकि रोजेस की स्मेल आती है तो सब उसके आसपास आते हैं और मज़े से खेलता है। अब जो को लगता है स्टोरी फिनिश हो गई है, क्योंकि हैप्पी एंडिंग हो गई अकॉर्डिंग टू हर। 4 साल की एक बच्ची है, उसके लिए हैप्पी एंडिंग यही है कि स्टोरी फिनिश हो गई है, हैप्पी एंडिंग है। लेकिन उसके जो पापा होते हैं वो बड़ी जिम्मेदारी के साथ उसको ये कहानी सुनाते हैं कि हर चीज़ बहुत आराम से नहीं मिल जाती है, हासिल नहीं हो जाती है, और ये कोई बहुत ईजी चीज़ नहीं है जो हो गई है। इसलिए वो उसको समझाते हैं, नो दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी। तो वो गुस्सा हो जाती है। और कहानी के बीच में जब कभी भी एक्सप्रेशंस आते हैं ना, तो वो एक्सप्रेशंस के अकॉर्डिंग जैसी स्टोरी में एक्सप्रेशन चलते हैं उसके चेहरे पे भी वही एक्सप्रेशंस आते हैं। जैसे रॉगर स्कंक के साथ और एनिमल्स नहीं खेलते हैं तो वो सैड हो जाती है। जब रॉगर स्कंक को रोज स्मेल होती है तो शी बिकम्स हैप्पी, वाओ, इस तरह से। तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस कहानी के स्टोरी के मूड्स के स्विंग के अकॉर्डिंग घूमते रहते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे भी होती है। और जब उसके पापा को उसका स्टोरी उसके अकॉर्डिंग स्टोरी यहाँ फिनिश हो गई है, लेकिन वो उसके फादर नहीं चाहते कि यहाँ पे स्टोरी फिनिश हो, इसलिए उसके फादर उसको समझाते हैं, नहीं बेटा ये स्टोरी फिनिश नहीं है, अभी स्टोरी आगे भी है।
फिर रॉगस स्कंक घर जाता है और घर जाके उसकी मम्मी जब उसको स्मेल करती है तो वो उसको डांटती है और उससे पूछती है किसने तुम्हारी ये स्मेल चेंज की है। और रॉगस स्कंक फिर वो बताता है कि विज़र्ड ने चेंज की है। फिर उसकी मम्मी जो है वो अम्ब्रेला लेके जाती है विज़र्ड को मारने कि तुमने मेरे बच्चे की स्मेल मुझसे बिना पूछे कैसे चेंज की। तो अकॉर्डिंग टू तो जो ये बिल्कुल अच्छा नहीं हो रहा है, इसीलिए विज़र्ड को शुड विज़र्ड हिट मम्मी, विज़र्ड को मम्मी को मारना चाहिए। और जबकि यहाँ पे मम्मी अपना अम्ब्रेला लेके किसको मारने जा रही है, विज़र्ड को। क्यों? क्योंकि उसने उसके बच्चे की स्मेल चेंज की है, जो कि उसे नहीं करनी चाहिए थी, उसकी परमिशन के बिना कि उसका बेटा है। लेकिन यहाँ पे जो बिल्कुल एग्री नहीं करती है उस स्टोरी की एंडिंग से, क्योंकि उसके लिए उसके बच्चे की खुशी ही सबसे ज़रूरी है, क्योंकि वो खुद एक बच्ची है, वो भी चाहती है कि वो भी खुश रहे, सब उसके साथ खेले और सब ऑल हैप्पी, ऑल थिंग्स विल बी ओके। लेकिन यहाँ पे वो ये नहीं चाहती है कि वो वैसे ही फिनिश आउट हो जाए स्टोरी। लेकिन फादर उसे ये समझाना चाहते हैं कि बेटा, जो आपके पेरेंट्स आपके लिए सोचते हैं वही ठीक होता है। आपको नहीं पता कि वो क्यों उसकी मम्मी चाह रही है, क्योंकि उसकी मम्मी उसको समझाती है रॉगस स्कंक को कि ये जो स्मेल है यही हमारा डिफेंस है। जब हम इतनी बुरी हमसे स्मेल आती है तो लोग हमारे पास नहीं आते, और जब लोग पास नहीं आते तो हम सेफ रहते हैं। तो इसलिए वो रॉगस स्कंक को विज़र्ड को जाके मारती है और उसकी स्मेल जो है वो चेंज हो जाती है और वापस फिर वही गंदी सी स्मेल आने लगती है। और यहाँ स्टोरी एंड होती है अकॉर्डिंग टू जैक। और ये एंड जो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करती है, वो अपने पापा से स्ट्रेट फॉरवर्डली कह लेती है, पापा यू आर नॉट अ गुड स्टोरी टेलर, आप बिल्कुल एक अच्छे स्टोरी टेलर नहीं हो, आपकी स्टोरी में एंड बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ है, आई डोंट लाइक दिस स्टोरी। लेकिन वहाँ पे उसको ये समझाता है, जैक समझाता है कि नहीं बेटा, जो भी बड़े बताते हैं या जो बड़े जो सोचते हैं वो आपके अच्छे के लिए ही सोचते हैं। थोड़ी देर के लिए वो बच्चों के साथ खेल लेता, खुश हो जाता, लेकिन फ्यूचर में तो उसके लिए रिस्क प्रिवेल हो जाता ना। तो दैट इज़ व्हाट देयर। और फिर एनी हाउ उसकी सिचुएशन बहुत ख़राब हो जाती है, क्योंकि ना तो उधर बेटी सोने को तैयार है और ना ही वो वहाँ पे अपनी वाइफ की जाके हेल्प कर पा रहा है, बिकॉज सिचुएशन ऐसी है कि ही कांट लीव हिज डॉटर ऑल्सो एंड नीदर ही कैन जॉइन द वाइफ ऑल्सो बिकॉज शी इज़ वर्किंग ऑल अलोन। सो दैट्स व्हाट देयर। और मतलब ओवरऑल दिस इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी। और ओवरऑल स्टोरी का समरी ये है सीधे सीधे कि एक छोटी बच्ची है जो कि एक छोटे बच्चों का व्यू क्या है, छोटे बच्चों का इस संसार को देखने का नज़रिया क्या है, और बड़े लोगों की क्या जिम्मेदारी है कि जब वो छोटे बच्चों को स्टोरी सुनाए तो वो किस जिम्मेदारी से सुनाए। उसके पापा उसकी मर्ज़ी से भी स्टोरी एंड कर सकते थे, लेकिन उसका माइंडसेट वही चलता कि हाँ भाई ऑल विल बी ओके, सब कुछ अच्छा होता है, अपनी मर्ज़ी से कुछ भी होता है। लेकिन यहाँ पे उसके पापा उसे ये समझाना चाहते थे कि पेरेंट्स की परमिशन भी ज़रूरी होती है। आपको नहीं पता ये वर्ल्ड कैसा है, लेकिन पेरेंट्स को अच्छे से पता है, तो इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको अच्छे से समझें। तो हेयर ये समरी यहाँ पे मैं फिनिश कर रही हूँ। कल से हम चैप्टर पैराग्राफ के साथ शुरू करेंगे, पैराग्राफ वाइज। आप लोग एडवांस एक रीडिंग कर लीजिएगा स्टोरी की, यू विल बी गेट टू नो कि स्टोरी क्या है। क्लियर? सो फॉर टुडे दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। स्टे सेफ, स्टे होम।